बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद प्रोटेस्ट। ढाका में उस्मान हादी के समर्थक सड़कों पर उतरे। कातिलों की गिरफ्तारी करने को लेकर प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला। उस्मान हादी की मौत के बाद सहायक उच्चायोग पर हमला। ओमान में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित। ओमान के सुल्तान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में अचानक भरभरा कर बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी। हादसे में बाल बाल बचे लोग। यूपी के गाजीपुर में ढाबे के खाने में मिला मरा हुआ चूहा। ग्राहकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ढाबा सीज। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कब्र से शव निकालने के बाद भी नहीं थमा लोगों का आक्रोश। ग्रामीणों ने चर्च में लगाई आग। गांव में तनाव बरकरार। यूपी के एटा में कार से मामूली टक्कर के बाद रिक्शा चालक ने दबंगों के साथ मिलकर कार चालक को पीटा। फायरिंग के भी आरोप। यूपी के वाराणसी के बीच सड़क पर बीजेपी विधायक ने एटीएम को लगाई फटकार। बच्चे की मौत को लेकर हंगामे की सूचना पर पहुंचे थे विधायक। बिहार के भोजपुर में आपसी विवाद में पत्थरबाजी और फायरिंग। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से गन पॉइंट पर लूट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। विकसित भारत जी रामजी बिल लोकसभा में पास। मनरेगा की जगह लेगा ये बिल। लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी बिल पर चर्चा के समय विपक्ष ने किया हंगामा। स्पीकर ने लगाई फटकार। मध्य प्रदेश की रीवा में एक रेस्टोरेंट में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर जमकर की तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का सरकार पर हमला। बोले महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश को जनता माफ नहीं करेगी। जी रामजी बिल पास होने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले मनरेगा से गांधी का नाम हटाना भारत की आत्मा का अपमान है। चंडीगढ़ में अज्ञात चोर ने 7 दुकानों से लाखों की चोरी की। चोर ने 10 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन चुराए। जी रामजी बिल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उठाए सवाल। पूछा मनरेगा से गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। 4,30,000 के नकली नोट बरामद। आरोपी गिरफ्तार। जी रामजी बिल का बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने किया बचाव। बोले 14 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ बिल। बिहार के मुंगेर में स्कूल परिसर में कुछ लड़कों के बीच हुई मारपीट। कई छात्र घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार पर किया हमला। कहा इंदिरा गांधी के परिवार ने महात्मा गांधी का सब कुछ चुराया। बिहार के कटिहार में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी की वारदात। चोरों ने दुकान से करीब 7 किलो चांदी चोरी की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मनरेगा नाम विवाद पर शिवराज चौहान का विपक्ष पर पलटवार। बोले कांग्रेस को है नाम की सनक। हम काम के लिए जीते हैं। राजस्थान के उदयपुर में घर के अंदर घुसे तेंदुए का कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। लोगों ने ली राहत की सांस। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सरकार पर साधा निशाना। कहा पहले बापू का कत्ल, फिर विचारों का कत्ल और अब बापू के सपनों का कत्ल किया गया। असम के श्रीभूमि में एक पालतू कुत्ते की मौत पर परिवार ने हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम के गोलाघाट और पड़ोस के जिलों में आम लोगों और हाथियों के बीच संघर्ष में जारी। अब तक 10 लोगों की मौत, 5 हाथी भी मारे गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बोले जी राम जी का नाम मेरे नाम से जुड़ता है, फिर भी मैं इस बिल का विरोध करूंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की कनपट्टी पर पिस्टल रखकर बाइक सवार बदमाशों ने की जान से मारने की धमकी। वारदात का वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर वार। बोले मोदी सरकार ने गांधी का अपमान किया, काम के अधिकार को कुचला है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध। बोले महात्मा गांधी के नाम को छोटा किया जा रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। बोले राम का विरोध नहीं, गांधी का नाम हटाना राष्ट्र का अपमान है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नेशनल हेरिटेज मुद्दे पर बीजेपी ऑफिस के घेराव के समय सड़क पर गिरे कांग्रेस के नेता। 2 नेताओं को आई मामूली चोट। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मनरेगा का नाम बदलने को हीन भावना से लिया गया फैसला बताया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बुजुर्ग पर आवारा बैल ने किया हमला। बैल के हमले में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। गुजरात के राजकोट में कार और बाइक की जोरदार टक्कर का वीडियो आया सामने। हादसे में बाइक को हुआ भारी नुकसान। बाल बाल बचा बाइक सवार। जी रामजी बिल पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का हमला। बोले 125 दिन रोजगार की गारंटी सिर्फ कागजों में। गुजरात के वलसाड में जानलेवा हमले में सरपंच गंभीर रूप से घायल। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल में जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी, सीएम ममता ने ऐलान किया। यूपी के बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने के विवाद पर डीजीपी ने लिया संज्ञान। एसपी से मांगा स्पष्टीकरण। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर नगीना सांसद। चंद्रशेखर आजाद भड़के। बोले भारत मठ नहीं, संवैधानिक गणराज्य है। बिहार में हिजाब प्रकरण के बाद सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई। सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील की नीतीश कुमार को धमकी। बोले अच्छा हुआ नीतीश कुमार ने ऐसा महाराष्ट्र में नहीं किया, नहीं तो बुर्का हटाने पर सलामत वापस नहीं जाते। यूपी के सुल्तानपुर में बेटे ने घरेलू विवाद में लाठियों से पीटकर बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार। नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का हमला। बोले अगर बीमार हैं तो इलाज करवाएं, लड़की से माफी मांगे नीतीश कुमार।
यूपी के मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के समय भड़के व्यापारी ट्रैक्टर के सामने लेट कर किया हंगामा। नीतीश कुमार पर एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील का तीखा हमला, कहा नीतीश का शर्मनाक बर्ताव मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। यूपी के वाराणसी में संतों के विरोध के बाद नगर निगम ने मठों और मंदिरों के टैक्स में 50% छूट का ऐलान किया। पटना में एक घर के बाहर खड़ी स्कूटी हुई चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पीड़ित ने दर्ज करवाया केस। हिजाब विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का किया समर्थन, बोले नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया, कोई हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र क्यों लेगा। यूपी के महोबा में बैंक के कैशियर ने ग्राहक के पैसे किए चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो सामने आने के बाद कैशियर सस्पेंड। हिजाब प्रकरण में सीएम नीतीश कुमार पर एसपी सांसद इकरा हसन का निशाना, बोली नीतीश कुमार के चलते महिला ने छोड़ा बिहार, सार्वजनिक रूप से महिला से माफी मांगी नीतीश। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी, प्रशासन ने कई जगहों से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। यूपी के वाराणसी में नेशनल हेरिटेज मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, बीजेपी ऑफिस के घेराव की कोशिश। बिहार के छपरा में डॉक्टर सजल अपहरण के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हिजाब विवाद मामले में सीएम नीतीश कुमार का समर्थन किया, बोले नीतीश ने नहीं किया कोई गलत काम। यूपी के देवरिया जेल में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बोले सरकार अमिताभ ठाकुर के साथ कर रही है अत्याचार। बिहार के बेतिया में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दर्जनों अतिक्रमणकारियों से वसूला गया जुर्माना। मध्य प्रदेश के मंडला में ट्रक ने मजदूरों से भरे एक पिकअप में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक मजदूर की मौत, 9 घायल। पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सख्त चेतावनी, भूमि सुधार कार्यशाला में अधिकारियों से कहा आखिरी मौका दे रहा हूं, काम सुधारिए नहीं तो हटा दूंगा। मध्य प्रदेश की भिलाई में बोरे में मिला लाश मिलने के मामले में खुलासा, लिव इन पार्टनर ने की थी महिला की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने पर एक्शन, ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियन निलंबित। शिमला में संजौली मस्जिद का ऊपरी हिस्सा ढहाया गया, कोर्ट और नगर निगम ने मस्जिद को अवैध मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। टीएमसी एमएलए मदन मित्रा का भगवान राम पर विवादित बयान, टीएमसी विधायक ने भगवान राम को मुस्लिम बताया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का टीएमसी पर हमला, बोले हिंदू आस्था का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने वायरल वीडियो को बताया एआई जनरेटेड, बोले ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया। आरएसएस के दत्तात्रेय होसवाले का बयान, बोले सूर्य नमस्कार करने से मुस्लिमों का क्या बिगड़ेगा। दत्तात्रेय होस बोले के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का पलटवार, बोले अपनी विचारधारा दूसरों पर मत थोपिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर का आरएसएस पर आरोप, बोले देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहती है आरएसएस। आज संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन, प्रदूषण पर हो सकती है चर्चा। प्रदूषण पर एसपी नेता आरके चौधरी का विवादित बयान, बोले शवों को जलाने से भी प्रदूषण होता है। आरके चौधरी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले ऐसे बयानों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। आरके चौधरी के बयान पर बोले स्वामी चक्रपाणी, कहा विपक्ष सनातन विरोधी है, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीआर में कचरा प्रबंधन की बेहतरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश, एमसीडी को दिसंबर 2027 तक 143.09 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा निपटाना होगा। श्रीनगर में एक्यूआई बढ़कर 176 पहुंचा, हवा अनहेल्दी श्रेणी में। उत्तराखंड के देहरादून में भी हवा की गुणवत्ता का स्तर हुआ खराब, देहरादून का एक्यूआई पुअर श्रेणी में। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल की पॉलिसी लागू, 24 घंटे में 61,000 पीयूसी सर्टिफिकेट जारी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में घना कोहरा, शीतलहर की चेतावनी जारी। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच का दावा, 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी को बलूचिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बलोची दस्तार दिया जा सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन की लीडर उस्मान हादी की मौत, 11 दिसंबर को उस्मान हादी को मारी थी गोली। उस्मान हादी के निधन पर बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक, सरकार ने उनकी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया। भारत बांग्लादेश संबंधों पर संसद में पेश की गई रिपोर्ट, समिति ने कहा वर्तमान स्थिति 1971 के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेपाल में केपी शर्मा ओली तीसरी बार सीपीएन यूएएमएल के अध्यक्ष चुने गए। 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ओली को 1663 वोट मिले। दुनिया भर में पाकिस्तान की फिर बेइज्जती, अवैध यात्रा की कोशिशों में हजारों पाकिस्तानी डिपोर्ट, 51,000 लोग एयरपोर्ट पर ही रोके गए। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना में विमान हादसा, प्लेन क्रैश होने से कई लोगों की मौत की खबर। यूएई में भारी बारिश, हाहाकार, दुबई और अबू धाबी में जल भराव, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। यूरोप में किसानों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, करीब 500 ट्रैक्टर लेकर 10,000 किसानों ने संसद के सामने किया प्रोटेस्ट।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बड़ी साजिश नाकाम, हमले की आशंका के बीच पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अमेरिका ने ताइवान को $10 अरब से ज्यादा के हथियार बेचने का ऐलान किया। इस कदम से चीन के भड़कने की पूरी आशंका। क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और अभिनेत्री मालती चहर का बड़ा खुलासा, अभिनेत्री ने डायरेक्टर पर लगाए कास्टिंग काउच के आरोप। सिंगर मोनाली ठाकुर अपनी डायमंड रिंग ढूंढने के लिए डस्टबिन में घुस गई, कचरा फेंकते वक्त गिर गई थी अंगूठी। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल गाने के लॉन्च इवेंट के बाहर फैंस की भीड़ में घिर गई, मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंची निधि। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दूसरे बुधवार को 25 करोड़ की कमाई, कुल कलेक्शन 437 करोड़ पहुंचा। लेखिका शोभा डे का बड़ा दावा, धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी को उनके पहले परिवार ने नजरअंदाज किया। नीना गुप्ता को वेब सीरीज पंचायत में शानदार अभिनय के लिए मिला अवार्ड, फिल्ममेकर अशोक पंडित ने उन्हें प्रेरणा बताया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस 2026 में बड़े हमले की तैयारी में। यूक्रेन ने रूस के बंदरगाह पर किया ड्रोन हमला, 3 की मौत। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए, तेल परिवहन में लगे 597 जहाजों पर लगाए प्रतिबंध। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा रूस हर हाल में डॉनबस पर पूरी तरीके से कब्जा करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 10 लाख रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए, यूक्रेनी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा।